दोस्तों, आज हम आपके लिए वेनम का तीसरा पार्ट वेनम दी लास्ट डांस लेकर आए हैं। पहले 2 पार्ट हमने आपके लिए इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये पार्ट हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको ये पहले 2 पार्ट को देखे बिना भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस कहानी के विलेन नल को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट पर फंसा हुआ है। दरअसल नल ही वो है जिसने सिम्बायोट को बनाया है, पर नल के कहर की वजह से उन सभी सिम्बायोट ने मिलकर उसको एक जगह पर कैद कर दिया और सिर्फ एक ही चीज नल को उस कैद से आजाद करवा सकती है, वो है कोडेक्स। इसलिए उसे ढूंढ कर लाने के लिए नल अपने काफी सारे क्रिएचर को अलग अलग गैलेक्सी में भेज देता है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठा है जहां पर बार वाला उसे कुछ सुपर हीरो के बारे में बता रहा था। लेकिन तभी वेनम अपनी पावर से उसे एक दूसरे टाइम जोन में ले आया जहां पर उसके सामने वही बार। वहां पर आते ही वेनम एडी के लिए एक और ड्रिंक बनाता है। तभी एडी देखता है कि टीवी पर उसकी न्यूज चल रही थी, जहां पर उसे पुलिस ऑफिसर पैट्रिक की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ये देखकर एडी को समझ में आ जाता है कि वो अब अपने घर वापस तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, इसलिए वो दोनों न्यूयॉर्क जाने का प्लान बना लेते हैं। बाहर से निकलने के बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कई सारे कुत्तों को अगवा किया हुआ था। एडी और वेनम भी उन्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर कुछ आदमी भी आ जाते हैं। उनका लीडर एडी को वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर एडी भी सभी को चेतावनी देता है कि इन कुत्तों को छोड़, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन वो आदमी पीछे नहीं हटते। इसके बाद भी अपने असली रूप में आ गया और एक एक करके उन सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद उन सभी कुत्तों को आजाद करके वहां से चला गया, लेकिन उसके पीछे वहां पर नल का भेजा हुआ क्रिएचर भी आ जाता है। दरअसल वो क्रिएचर तभी वेनम को ढूंढ सकते हैं जब वो अपने असली रूप में हो। अब क्योंकि एडी नॉर्मल हो गया था, इसलिए वो क्रिएचर उसे पकड़ नहीं पाता और वहां से वापस चला जाता है। उधर ऑफिसर रैक्स को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर एडी के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आया था और वो उस बार वाले को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें एरिया 51 को दिखाया जाता है, जहां पर एलियंस पर रिसर्च होती है। लेकिन अब ये एरिया कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। अंदर हम रेक्स को एक साइंटिस्ट पैन के साथ देखते हैं और वो दोनों इसी रिसर्च सेंटर के लिए काम कर रहे थे। आज यहाँ पर पैट्रिक को भी लाया जाता है ताकि वो लोग उसके अंदर सिम्बायोट को डालकर उसे फिर से जिंदा कर सके। एक सिम्बायोट उसकी बॉडी के साथ एडजस्ट भी हो जाता है। इसके बाद पेन भी उससे सवाल करने के लिए वहां पर आ गई। वो देखती है कि पैट्रिक मॉन्स्टर शब्द बार बार ले रहा था। वो पेन को बताता है कि हमें वो क्रिएचर ढूंढने के लिए आ रहे हैं और हम सबको वो मार देंगे। इसके बाद सभी मारे जाएंगे। पेन उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्रिएचर कौन है, लेकिन पैट्रिक उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो कुछ भी बताने से बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। दूसरी तरफ एडी एक प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है कि तभी वेनम भी अपने असली रूप में आ गया और उसके असली रूप में आते ही वो क्रिएचर भी वेनम को डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो भी उस प्लेन पर आ गया। वो वेनम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर वेनम को मारते मारते खुद प्लेन के साइड वाले पंखे से कट कर मारा गया। उस क्रिएचर को देखकर वेनम भी समझ जाता है कि अब उसे छुपकर ही रहना होगा। इसलिए एडी फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और बिना पावर के प्लेन से नीचे गिरने लगा। लेकिन वेनम खुद का पैराशूट बनाकर एडी को नीचे गिरकर मरने से बचा लेता है। वो क्रिएचर भी नीचे गिरने के बाद अपने बॉडी पार्ट्स को जोड़कर फिर से जिंदा हो जाता है। उधर एडी वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रिएचर हमारा ही पीछा क्यों कर रहा था। जिस पर वेनम बताता है कि नल ने सिम्बायोट भी बनाया है और उस क्रिएचर को भी, लेकिन हम सब ने मिलकर नल को एक जगह पर कैद कर दिया और उस कैद से आजाद होने के लिए नल को कोडेक्स चाहिए, जो कि सिर्फ उसे हमसे मिल सकता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। वो कोडक एडी की बॉडी में तब बना था जब वो मर गया था और वो क्रिएचर भी ठीक उसी कोडक के जरिए उनका पीछा कर रहा है। वेनम आगे उसे बताता है कि जब तक हम दोनों में से एक भी जिंदा है तब तक कोडक भी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी एक मरा तो उसके साथ ही कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा और नल कभी भी आजाद नहीं होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद एडी को एक घोड़ा दिखाई देता है, भी जल्दी से उसके अंदर चला गया ताकि वो जल्दी से आगे का रास्ता तय कर सके। उधर एरिया 51 में हम वहां की लैब में काफी सारे और सिम्बायोट को देखते हैं। वो भी कुछ वक्त पहले एक उल्का पेंट से इस धरती पर आए थे, लेकिन उनके आते ही रैक्स और उसकी टीम ने उन्हें नीचे गिरते ही पकड़ लिया। उधर एडी और वेनम एक नदी के पास रुक जाते हैं, जहां पर रैक्स भी उन्हें ट्रैक करते हुए आ गया था। ऑफिसर अपनी गन से बहुत ही जोर से आवाज करते हैं, जिस वजह से वेनम एडी से अलग हो जाता है और दोनों ही पानी गिर गए। ऑफिसर भी उनके पीछे पीछे पानी में कूद जाते हैं। दरअसल वो सिर्फ को पकड़ना चाहते थे, इसलिए
इसलिए उन्होंने को एक जाल में फंसा लिया, लेकिन वो एक मछली में जाकर उनसे बच जाता है। उधर भी एक झरने से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी भी के अंदर आकर अपने असली रूप में आ गया, जिस वजह से उस क्रिएचर को भी वेनम की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो भी वहां पर आ गया। लेकिन उसके आते ही वेनम फिर से अड्डी के अंदर छुप गया। ऑफिसर उन क्रिएचर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस क्रिएचर पर कोई भी असर नहीं होता और वो क्रिएचर उन सभी को खा जाता है। ऊपर खड़ा रैक्स भी ये सब देख रहा था। उधर रिसर्च लैब में पेन पैट्रिक को बताती है कि तुम जीज मॉन्स्टर की बात कर रहे थे, वो आ गया है। ये सुनकर पैट्रिक वाला सिनेबायोट पेन को कहता है कि वो हमारे लिए यहाँ पर नहीं आया है, बल्कि वो तो हमारे ही जैसे किसी और के लिए यहाँ पर आया है। दरअसल उसे कोडेक्स चाहिए और वो क्रिएचर उस कोडेक्स को ले जाकर नल को देगा। जिस दिन भी उसे वो कोडेक्स मिल गया, उस दिन नल सारी दुनिया को तबाह कर देगा, क्योंकि वो इस यूनिवर्स से भी पहले आया था। कोडेक्स उसकी आजादी की चाबी है, लेकिन अगर होस्ट और सिम्बायोट में से कोई भी एक मर गया तो कोडेक्स भी नहीं रहेगा। ये सुनकर उनमें से किसी भी एक को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ भी उस बीहड़ इलाके से उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर उसे एक परिवार मिलता है जो कि वहां पर घूमने आया था। वहां पर बैठा आदमी उसे बताता है कि वो सभी एलियन देखने के लिए एरिया 51 जाने वाले हैं। इसके बाद एडी अपने आगे का सफर उनके साथ करता है और सभी उस ट्रिप में काफी मजे भी करते हैं। अगले दिन एडी पास ही के शहर में गाड़ी से उतर गया। वो आदमी एडी को पैरों में पहनने के लिए जूते देता है। इसके बाद एडी पास ही के रेस्टोरेंट में जा ही रहा था कि तभी बाहर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे। इसीलिए एडी ने दूर खड़े नशेड़ी आदमी को बेहोश करके खुद उसका सूट पहन लिया और सीधा एक कसीनो में चला जाता है, जहां पर उसे अपनी पूरी स्टोर वाली दोस्त भी मिलती है। से ज्यादा तो उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि दोनों में काफी अच्छी बनती थी। इसके बाद वो को ऊपर ले गई। वो को अपने साथ नाचने के लिए कहती है, भी उसके साथ नाचने के लिए अपने असली रूप में आ गया, ये जानते हुए भी कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाएगा। और वहीं हुआ, वो क्रिएचर भी वहां पर थोड़ी ही देर बाद आ जाता है, लेकिन उसके वहां पर आते ही वेनम एडी की बॉडी के अंदर छुप गया, इसलिए वो क्रिएचर उन्हें देख नहीं पाता और वहां से वापस चला जाता है। तभी वहां पर रक्स के भेजे हुए सोल्जर भी आ जाते हैं, जिन्होंने वेनम को एडी की बॉडी बाहर निकलते ही अपने एक कैप्सूल में डाल लिया और एडी को बेहोश करके अपने साथ एरिया 51 में ले जाते हैं। होश आने के बाद एडी देखता है कि वहां पर तो पैट्रिक अभी भी जिंदा था। इसके बाद पैट्रिक के अंदर वाला सिम्बायोट अपने असली रूप में आ गया। वो एडी से कहता है कि यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे सिम्बायोट हैं, हमें न के भेजे हुए क्रिएचर को हराने के लिए एक फौज इकट्ठा करनी चाहिए, ताकि वो कोडेक्स लेकर आजाद ना हो सके। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर रैक्स भी अपने सोल्जर्स के साथ आ गया। वो यहाँ पर एडी को मारने के लिए आया था, क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने एडी को गोली मार दी। लेकिन तभी वेनम वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट के अंदर से बाहर आ जाता है और सीधा एडी के अंदर उधर चला गया। पर तभी वहां पर नल का भेजा क्रिएचर भी आ जाता है और वो उन सभी पर हमला करने लगा। उसी वक्त दूसरी तरफ से पैट्रिक वहां पर उस क्रिएचर को पकड़कर एडी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रिएचर पैट्रिक को खा गया। तभी वेनम सभी सिम्बायोट को आजाद करने के लिए कहता है। वहां पर खड़ी एक साइंटिस्ट भी सभी सिम्बायोट को आजाद कर देती है। आजाद हुए सभी सिम्बायोट अलग अलग इंसानों को पकड़कर उस क्रिएचर का सामना करने लगते हैं, लेकिन वो अकेला क्रिएचर उन सभी सिम्बायोट पर भारी पड़ रहा था। बाहर आकर एडी देखता है कि वहां पर वही परिवार एलियन को देखने के लिए आया हुआ था। एडी उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त उनके नीचे आकर एक कार लगती है, जिस वजह से उनका टावर नीचे से टूटने लगा और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एडी और बाकी के सिम्बायोट ने मौका देखकर सभी को नीचे गिरने से बचा लिया। उधर उनका मरा हुआ क्रिएचर फिर से ठीक हो जाता है और बहुत ही अजीब तरीके की आवाज निकालने लगता है। उसकी ये आवाज डार्क वर्ल्ड तक भी नल के पास पहुंच रही थी, इसलिए वो अपनी कुछ और क्रिएचर को के लिए भेज देता है। थोड़ी ही देर बाद देखता है कि वहां पर कुछ पोर्टल खुलते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे और क्रिएचर भी वहां पर आ गए। वो सभी क्रिएचर एक एक करके सिम्बायोट को खत्म करने लगते हैं। उधर पेन उस सारी फैमिली को सही सलामत अपनी वन के पास छोड़ देती है। आईडी भी अपनी बाइक से उन क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसने हेलीकॉप्टर की ब्लेड से एक क्रिएचर का गला काट दिया।